5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया को बचाओ, वरना ये टीम ऐसे ही घर में लुटती रहेगी और हम हर बार बस टीवी के सामने बैठकर यही कहते रह जाएंगे, अरे यार अगली सीरीज में सुधार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, कब, कितनी बार और कितनी शर्मनाक हार के बाद? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। टीम इंडिया घर में सीरीज हार चुकी है, वो भी साल 2026 की पहली वनडे सीरीज। और सामने कौन था? न्यूजीलैंड। वही न्यूजीलैंड जिसने 2024 में भारत आकर टेस्ट क्रिकेट में आपका सुपड़ा साफ किया था। वही न्यूजीलैंड जिसने अब 2026 की शुरुआत में आपको वनडे में भी जीरो कर दिया। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? ये हार बाहर नहीं हुई, ये हार ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नहीं हुई, ये हार आपके घर में हुई है, अपने मैदान पर, अपने दर्शकों के सामने, अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ। और न्यूजीलैंड, भाई साहब, उनकी तो बी टीम थी। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनके नाम खुद न्यूजीलैंड के फैंस भी गूगल कर रहे थे। फिर भी नतीजा क्या निकला? टीम इंडिया 0-2 से सीरीज हार गई। तीसरा वनडे शर्मनाक, बेइज्जती भरा, ऐसा मैच जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी फैन का खून खौल गया। और अब सवाल बहुत सीधे हैं, क्या टीम इंडिया गलत हाथों में है? क्या कोचिंग सिस्टम फेल हो चुका है? क्या कुछ खिलाड़ी सिर्फ नाम के दम पर खेल रहे हैं? और क्या अब भी हम आंखें बंद करके कहते रहेंगे सब ठीक है, चिंता मत करो? नहीं दोस्तों, अब सब ठीक नहीं है। और आज इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे, एक एक गुनहगार का नाम लेंगे और बताएंगे कि क्यों जब तक ये 5 निकम्मे टीम में रहेंगे, ना टेस्ट बचेगा, ना ओडीआई बचेगा और ना ही 2027 का वर्ल्ड कप। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज बात होने वाली है कड़वी, सच्ची और आग लगाने वाली। तीसरा, वनडे, नाम सुनते ही गुस्सा आता है। ये वो मैच था जहां टीम इंडिया को इज्जत बचानी थी। सीरीज तो जा चुकी थी, लेकिन कम से कम फैंस को यह भरोसा देना था कि हां, हम लड़े। लेकिन हुआ क्या? टीम इंडिया मैदान पर उतरी मानो पहले से हार मान चुकी हो। ना इंटेंट, ना आग, ना वो जोश जो एक घरेलू सीरीज में दिखना चाहिए। बैटिंग आई तो एक एक विकेट ऐसे गिरा जैसे विकेट गिफ्ट में दिए जा रहे हों। न्यूजीलैंड के गेंदबाज, कोई ब्रेटली नहीं था, कोई मैग्रा नहीं था। फिर भी हमारे बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जैसे पहली बार क्रिकेट खेल रहे हों। और इसी मैच में पूरी सीरीज का सच नग्न होकर सामने आ गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े नाम की, सबसे बड़े चेहरे की, कोच गौतम गंभीर। और यहां सवाल पूछना जरूरी है, क्या गौतम गंभीर इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार हैं? देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हार और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ओडीआई सीरीज हार, मतलब साफ है 3 लगातार ओडीआई सीरीज हारी गई। और ये वही टीम इंडिया है जो कुछ साल पहले तक बिलेटरल सीरीज मशीन मानी जाती थी। घर में तो कोई सोचता भी नहीं था कि भारत सीरीज हारेगा। लेकिन अब हार नॉर्मल होती जा रही है। गंभीर साहब का अंदाज, मैच के बाद कैमरे के सामने मुंह बना हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल गोल जवाब। लेकिन सवाल सीधा है, टीम सिलेक्शन कौन कर रहा है? प्लेइंग 11 कौन फाइनल कर रहा है? कौन तय कर रहा है कि कौन लगातार फ्लॉप होकर भी खेलेगा? अगर कोच नहीं तो फिर कौन? अब आते हैं सीरीज के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट पर, श्रेयस अय्यर। तीसरे ओडीआई में 10 गेंद 3 रन और पवेलियन। कोई फाइट नहीं, कोई प्लान नहीं, एक शॉर्ट बॉल आई और कहानी खत्म। और यही कहानी पूरी सीरीज में रही। पहले मैच में जो रन बने वो टीम को जिताने के लिए नहीं थे। अगर केएल राहुल और हर्षित राणा खड़े नहीं होते तो वही मैच भी हाथ से गया होता। दूसरा ओडीआई फ्लॉप, तीसरा ओडीआई सुपर फ्लॉप। लेकिन सवाल यह है, इतनी जल्दी वाइस कैप्टन क्यों? इतनी जल्दी टी20 कप्तानी क्यों? क्या सिर्फ आईपीएल के दम पर नेशनल टीम की चाबी दे दी जाएगी? करोड़ों की नीलामी, बड़े बड़े पोस्टर, लेकिन जब असली टेस्ट आया तो श्रेयस अय्यर पूरी तरह फेल। अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिस पर सवाल उठाना मानो गुनाह हो गया हो, रविंद्र जडेजा। तीसरे ओडीआई में 12 रन 0 विकेट पूरी सीरीज में, ना बैट से योगदान, ना बॉल से असर और फिर भी प्लेइंग 11 में जगह पक्की। क्यों? सच में सवाल उठता है, क्या जडेजा साहब की कोई सीक्रेट केमिस्ट्री है, कोई स्पेशल फॉर्मूला है? क्योंकि ना रन याद आते हैं, ना विकेट याद आते हैं। अगर आपको याद हो तो कमेंट में बता देना, वरना ऐसा लग रहा है कि बस नाम चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं। अब सबसे संवेदनशील नाम, रोहित शर्मा। तीसरे ओडीआई में 13 गेंद 11 रन पूरी सीरीज में, फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप। और ये वही रोहित शर्मा है जो कभी बड़े मैचों के खिलाड़ी थे, लेकिन इस सीरीज में वो बिल्कुल भी फ्लो में नहीं दिखे। हर गेंद पर दबाव, हर शॉट में हड़बड़ी। और सबसे बड़ी बात, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं, अभिषेक शर्मा का नाम सोच में भी नहीं। लेकिन रोहित खेल रहे हैं क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप। पर सवाल यह है, क्या वर्ल्ड कप की तैयारी आज की हार को नजरअंदाज करके होगी? अब आखिरी नाम, कुलदीप यादव। तीसरे ओडीआई में 6 ओवर 48 रन 0 असर पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते हुए। कभी कहा गया विराट ने खत्म किया, कभी कहा गया रवि शास्त्री ने खत्म किया। अब ना विराट कप्तान है, ना शास्त्री कोच, फिर भी कुलदीप वहीं के वहीं। तो सवाल है, अब जिम्मेदारी किसकी है? अगर यही हाल है तो क्यों ना वरुण चक्रवर्ती को आजमाया जाए?